Assalamu alaikum. Welcome to Bio Discussion. I'm Naseem Haider Kazmi. So now please attend to your bio portion of the paper. First question, Plasmodium is found at different stages in man and mosquito. At which stage it can be seen in both hosts? तो देखिए स्पोरोजोइट्स की शक्ल में ये पैरासाइट मॉस्कीटो के स्लाइवा में, मॉस्कीटो के स्लेवरी ग्लैंड्स में होता है और इसी फॉर्म में इट एंटर्स आवर ब्लड. सो स्पोरोजोइट, यहाँ पे करेक्ट चॉइस स्पोरोजोइट. और भाई याद रहे एक और स्टेज भी है विच इज कॉमन, दैट इज गैमीटोसाइट्स. भाई हमारे आरबीसी में गैमीटोसाइट्स बनते हैं और अगर वो ट्रांसफर हो जाए मॉस्कीटो में, देन यू कैन से दैट गैमेटोसिटिक स्टेज इज कॉमन टू बोथ ह्यूमंस एंड मॉस्कीटो. लेकिन यहाँ भाई गैमेटोसाइट नहीं है, यहाँ स्पोरोजोइट. आपको दूसरी भी ऑप्शन बता दी कि गैमेटोसाइट स्टेज भी दोनों होस्ट में कॉमन है. द वेरियस cell organelles can be separated by a process called centrifugation. इसे भाई हम सेल फ्रैक्शनेशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेथड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन या डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन. द टू हेलिक्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो भाई ये जो एडिनोसिन और थायमीन, साइटोसिन और गॉनिन में जो बॉन्ड होता है उसकी बात हो रही है. एंड दोज आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. ए और टी के दरमियान डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के दरमियान ट्रिपल, तो यहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट, PGAL is phosphorylated form of a monosaccharide sugar. It belongs to which group? भाई PGAL 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ऑटोमेटिकली ट्राइओ शुगर भाई ज़हन में रहे, क्योंकि PGAL 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट. सो ट्राइओसिस. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड इन राइजोपस? राइजोपस भाई फंगस है. फंजाई में भी कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन. एनिमल्स में भी ग्लाइकोजन है भाई और फंजाई में भी ग्लाइकोजन है. Which protein complexes are associated with DNA in chromosome composition? Which protein complexes are associated with DNA? तो भाई हिस्टोन्स, हिस्टोन 2A, 2B, 3, 4, ठीक है भाई, 4 टाइप के हिस्टोन्स हैं और एक हिस्टोन 1 जो 2 टर्न्स ऑफ DNA को स्टेबलाइज करता है. Transmission of virus was first discovered by Avanuskai. Avanuskai ने infected tobacco plant leaves का जूस निकाला था, फिल्टर किया था उन फिल्टर से जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते और फिल्ट्रेट को हेल्दी प्लांट्स पर पास ऑन किया. वो हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्टेड हो गए, जिससे पता चला कि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया भी हैं. तो एनी हाउ दीज वर डिस्कवर्ड बाय Avanuskai. The kind of bacterium which is non-motile and rounded, तो भाई कोकाई या कोकस, spherical bacteria. Spherical bacteria अलहदा भी क्वेश्चन आ जाता है कि which one of the following is always atrichous? तो भाई कोकाई. How many types of genetical material are contained by a recipient bacterium after transduction? भाई एक अपना होगा, एक डोनर बैक्टीरियम का और तीसरा वायरस का, तो 3 DNAs. ट्रांसडक्टेड बैक्टीरियम या रिसिपिएंट इन ट्रांसडक्शन में 3 तरह के DNA. और भाई नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच लिविंग बीइंग्स यूज, रिलीज, स्टोर, तो भाई जहाँ एनर्जी की गेन, लॉस वगैरह सब कुछ है, दैट कम्स अंडर बायो एनर्जेटिक्स. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर इन लिविंग बीइंग्स, दैट्स कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स. Due to which one of the following viruses evade immune system? वायरस किस तरह इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं? तो एंटीजेनिक वेरिएशन. वायरसेस अमूमन अपनी सरफेस प्रोटीन कॉन्स्टेंटली तब्दील कर सकते हैं, करते रहते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकग्नाइज आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए वो इम्यून सिस्टम से सेव हो जाते हैं. नेक्स्ट,
Which vitamin is essential for the growth and multiplication of Bacterium E. coli? यहाँ पर आपने कॉन्जुगेशन में ये देखा है क्वेश्चन कि भाई ई कोलाई को अगर हम एक्सरेज पास करके म्यूटेंट्स बना लें तो हम देखते हैं कि बायोटिन, मैथ्योनिन, थेरोनिन, ल्यूसिन ये चारों कंपाउंड ज़रूरी हैं, लेकिन विटामिन है बायोटिन और बाकी तीन जो हैं वो अमाइनो एसिड। यहाँ विटामिन पूछा है तो कौन सा विटामिन एसेंशियल है? बायोटिन। एपी कम्प्लेक्सेस आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई ये सब के सब इंटरनल पैरासाइट हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन, तो भाई गट और बाजुकात भाई स्टमक भी कह देते हैं, स्टमक ऑफ मॉस्कीटो या गट ऑफ मॉस्कीटो, वहाँ गैमीटोसाइट जाकर गैमीट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। थाउजेंड्स ऑफ फिश कैन बी किल्ड बाय, तो याद रहे रेड टाइड्स डाइनोफ्लैजिलेट जो कि पॉइजनस होते हैं, इनमें रेड पिगमेंट होता है पैरिडिनिन। सो देन राइट जी, तो भाई 15th हो गया रेड टाइड्स। नाउ 16th, which one of the following sometimes regarded as amphibians of plant kingdom? Bryophytes, as bryophytes though land plants but still require sufficient amount of water, thoroughly wet soil for their sexual reproduction, we can call them as amphibious plants or amphibians of plant kingdom. Which one of the following shows initially polyembryony but later on only one embryo matures? Pinus और gymnosperms। यहाँ इनिशियली 4 एम्ब्रियोज बनते हैं भाई, लेकिन एक एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, बाकी 3 सुप्रेस हो जाते हैं। Which one of the following is the largest unit of classification? तो भाई क्लास ऐसे भाई बुक में दिए हुए हैं, कोई भी यूनिट्स दे सकते हैं। किंगडम लार्जेस्ट, फाइला उससे कम, क्लास उससे छोटा भाई, ऑर्डर उससे छोटा, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यहाँ क्लास लार्जेस्ट यूनिट, स्पीशीज स्मॉलेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मैरीन? तो भाई एकाइनोडर्मेटा, इसके सारे में मेंबर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन द मैरीन स्पीशी ऑफ एनालीडा। और यहाँ भाई 2 और भी इंपॉर्टेंट हैं, मोलस्का में गॉल्चिडियम लार्वा और भाई एकाइनोडर्मेटा में बाइपेनेरिया, गॉल्चिडियम और ट्रोकोफोर, ये तीनों लार्वी भाई एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट इनमें से कोई हो सकता है, पता हो। एनालीडा में ट्रोकोफोर, एकाइनोडर्मेटा में बाइपेनेरिया, मोलस्का में गॉल्चिडियम। रेप्टाइल्स आर यूरिकोटैलिक, डेजर्ट एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, दे एक्सक्रीट uric acid, these are uricotalic. Supporting tissue which is nutritive as well, तो भाई कोलन कायमा, थिक वॉल जहाँ पर भी टिश्यू होगा सपोर्टिंग होगा, और जहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होगा न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक। कोलन कायमा में क्लोरोप्लास्ट भी हैं, थिक वॉल भी है, सपोर्टिंग एज वेल एज फोटोसिंथेटिक, दैट इज न्यूट्रेटिव, कोलन कायमा। और भाई ये 3 तरह के फेजोसाइट हैं, ब्लड में न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, लिवर में कप्फर सेल्स, स्किन में डेंड्राइटिक, यहाँ स्किन में पूछा गया, करेक्ट आंसर है डेंड्राइटिक सेल्स। ब्लड प्रेशर भाई स्फेग्मोमानोमीटर डिवाइस से मेजर करते हैं। ग्लूकोमीटर ग्लूकोज लेवल ब्लड में देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और ईसीजी हार्ट की कारकर्दगी, हार्ट की एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल पावर देखने के लिए। लिम्फ अल्टीमेटली एंटर्स द मेन ब्लड फ्लो थ्रू सबक्लेवियन वेन, याद रहे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन के जरिए फिर से सर्कुलेशन में रिसाइकल हो जाता है। एलर्जेंस भाई याद रहे IgE, ये भाई एक ग्रुप है एंटीबॉडीज का जो कि इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। ये भाई खास सेल्स जिन्हें हम एक्सप्लोसिव सेल्स कहते हैं, उन्हें कोट कर लेता है और बाद में इसे रप्चर होने पे मजबूर करता है,
इन एक्सप्लोसिव सेल से बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक हिस्टामीन। और भाई ये जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं these are because of these strong type of chemicals released from the explosive cell। अब भाई बात क्या है, हम सब थोड़ा अमाउंट IgE एंटीबॉडीज का रिलीज करते हैं, थोड़े से एक्सप्लोसिव सेल बर्स्ट होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग केमिकल्स आते हैं, हम में ज़्यादा एलर्जिक सिम्टम डेवलप नहीं होते। लेकिन याद रहे भाई, अहम बात है, ये एलर्जीज जेनेटिक प्रॉब्लम है। भाई जीन है जो ऐसी एंटीबॉडीज ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। जब ये एंटीबॉडीज ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, ऐसे ज़्यादा सेल इनके ज़ेरे असर आकर रप्चर होंगे, ज़्यादा हिस्टामीन जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलीज होंगे, और भाई ज़्यादा एलर्जिक सिम्टम, टेम्परेचर, रैशिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा डेवलप होगी। राइट, तो भाई यहाँ पर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये एलर्जेंस की वजह से ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं, जिसकी बिना पर एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मेटालो, तो भाई यहाँ पर है मायोग्लोबिन। ऐसे हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, इसलिए भाई दीज आर मेटालो प्रोटीन। नेक्स्ट, स्मॉलर किडनी स्टोन कैन बी ट्रीटेड विद ESWL, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। कि भाई क्या होता है, साउंड वेव्स के ज़रिए किडनी स्टोन्स को किडनी में ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर मेडिकेशन के ज़रिए रिलीज़ करा देते हैं। लेकिन अगर ये किडनी स्टोन टूटने के बाद भी बड़े पार्टिकल्स हों तो फिर इनके लिए PCNL, हम डॉर्सल साइड से पैसेज बनाते हैं और फिर हम इस पैसेज के थ्रू उन किडनी पीसेस को रिमूव करते हैं। देन न्यूक्लिएटेड cell embedded in the matrix of cartilage are chondrocyte, and injury to ligament is called sprain. The longest neurons are of sensory type. If the baby is born dead, it is called stillbirth. सीधी सीधी बातें भाई। The main symptoms of otitis media are earache, deafness and tinnitus, कानों में घंटिया जैसी बजना। और भाई ये फेशियल पेन और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ये साइनोसाइटिस के सिम्टम हैं, ये साइनोसाइटिस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज स्पाइक पोटेंशियल। और भाई यहाँ 3 टर्म्स और भी देख लीजिएगा। जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो नर्व फाइबर पोलराइज्ड, जब एक्शन हो डीपोलराइज्ड, और जब रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से पुराना पोटेंशियल वापस आ जाए, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। इटर्नल इंस्टिंक्ट, मैटरनल पेरेंटल केयर, तो भाई प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिक्रीट करवाता है, इसमें ये भी प्रॉपर्टी है कि ये मदर में मैटरनल इंस्टिंक्ट बेदार करता है, पेरेंटल केयर डेवलप करता है। सर्टन बिहेवियर आर जेनेटिक ओरिजिन, याद रखिए क्यूरासिटी, तजस्सुस, हर इंसान में तजस्सुस ज़्यादा नहीं होता। बाज़ होते हैं, कहीं कोई 2 बंदे खड़े हो कहेंगे पता नहीं ये क्यों खड़े हैं, बाज़ होंगे 50 का मजमा है, दे डैम केयर अबाउट दैट। तो भाई ये जेनेटिकल कैल्शियगा हैबिट है कि बाज़ ज़्यादा क्यूरासिटी रखते हैं और बाज़ की बला से। सिस्टिक फाइब्रोसिस इन मैन मे बी मेन काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है भाई, जब पैसेजेस ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस की वजह से ब्लॉक हो जाएं तो मेल फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। यहाँ भाई एक और बात अहम है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेन ऑर्गन फॉर ट्रीटमेंट क्या होता है, लंग्स, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी पैसेजेस ब्लॉक हो जाएं तो इंसान अल्लाह को प्यारा हो सकता है। इसलिए भाई मेन टारगेट सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स। Which one of the following genetic disorder is due to autosomal non-disjunction Down syndrome? Why it is because of non-disjunction in 21st pair of chromosome.
21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और याद रहे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी है। अच्छा भाई, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म वाज पुट फोर्थ बाय हटन एंड लॉयल, और याद रहे भाई इन्होंने ज़मीन के बारे में आइडिया दिया, देवर जियोलॉजिस्ट। मोस्ट रेयर काइंड ऑफ स्पीसिएशन, भाई एलोपैट्रिक मोस्ट कॉमन है, एक ही स्पीशी के मेम्ब्रान डिफरेंट एनवायरमेंट्स में चले जाएं, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएं, दिस इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। सिम्पैट्रिक रेयर टाइप की है, एक ही इलाके में प्लांट्स हैं लेकिन पॉलीपोलाइडी की वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं, दे अंडरगो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और भाई पैरापैट्रिक जो यहाँ पर है, दैट्स मोस्ट रेयर, जहाँ एक ही इलाके में है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिएट कर रही हैं, चंद गज के फासले पर स्प्रिंग है और चंद गज पहले जो है वहाँ विंटर है, तो साफ जाहिर है जब एक प्लांट पर फ्लावर है तो दूसरे पे फ्लावर नहीं है, दे कांट पॉलिनेट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो दे अंडरगो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पैरापैट्रिक यहाँ पे करेक्ट चॉइस है भाई। इन ब्लू ग्रीन एल्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो भाई याद रहे ब्लू ग्रीन एल्जी में हीट्रोसिस्ट खास सेल्स होते हैं थिक वॉल्ड, जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और भाई ये बी ऑप्शन जो है ये बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया में स्मॉल वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। डीएनए लाइगेज, डीएनए रेप्लिकेशन में आप पढ़ते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, सो डीएनए लाइगेज इज मॉलिक्यूलर ग्लू। कैंसेरियस सेल्स, ये भाई हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़ में, तो माइलोमा सेल्स, कैंसर सेल्स को माइलोमा सेल्स भी कहते हैं। और भाई मोस्ट ऑफ प्लांट पैथोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्रॉप रोटेशन। भाई हमने गंदम लगाई, इससे पहले कि गंदम के पैथोजन इस एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश हों, हमने शुगर केन लगा दी भाई, फिर 2 साल बाद फिर वीट लगा दिया। तो जब हम ये क्रॉप रोटेट करते रहेंगे तो किसी क्रॉप के भी पैथोजन उस एनवायरनमेंट में, हैबिटाट में इस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे, कि भाई जब ये इस्टेब्लिश होने के करीब होंगे तो होस्ट चेंज हो जाएगा, जब इनके पैथोजन डेवलप होने लगेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द मेथड टू एलिमिनेट पैथोजन। द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत स्ट्रेट सी बात है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डिक्लाइन इन थिकनेस, और कभी कह देते हैं होल इन ओजोन लेयर, दैट्स बिकॉज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। PCR टेक्निक कैरी म्यूलिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भाई कैरी म्यूलिस ने डेवलप किया। सेंगर ने जीन सीक्वेंसिंग का मेथड बताया, सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी, वाल्डेयर ने नेम क्रोमोसोम प्रपोज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो भाई ये सब सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। विच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी इन्वॉल्व बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक, ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भाई लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, क्रीटेनिज्म। अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म। अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, क्रीटेनिज्म। Goiter deficiency of iodine, acromegaly, over development of bones because of over secretion of growth hormone. Two cerebral hemisphere communicate with each other, कार्पस केलोसम। कार्पस ल्यूटम जो है वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, कार्पस केलोसम यहाँ पे करेक्ट आंसर। सम डेजर्ट एनिमल, तो भाई कैंगरो रैट पानी नहीं पीता, ये मेटाबॉलिक वाटर जो रेस्पिरेशन में रिलीज होता है उस पर डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो भाई अजीब सा लगेगा, ग्लोमेरुलस इज स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, तो इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी, सो ग्लोमेरुलस इज नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। पेरेंटल कैरेक्टर विच अपीयर इन हाइब्रिड, डोमिनेंट। रेप्लिकेशन बबल, DNA हेलिकेज, ये भाई ATCG के दरमियान जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उन्हें तोड़ता है और वहाँ से DNA स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और क्या बन जाता है, रेप्लिकेशन बबल, सो हेलिकेज। विच हार्मोन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, इंसुलिन।
इंसुलिन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। तो यहाँ पर इंसुलिन। शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, शॉर्ट का भी वही मतलब है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का भी वही मतलब है भाई। तो प्राइमर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमन इज दैट ऑफ ब्लड ग्रुप। यहाँ 3 जीन है भाई, IA, IB और रिसेसिव। ये 3 बेसिक ब्लड ग्रुप्स इन मैन डिटरमिन करते हैं मल्टीपल एलील्स, जब एक जीन 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पाया जाता हो। रिमिसिटी, तो भाई रेस्पिरेशन का रिदम, पॉन्स, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज मेंटेन्ड बाय पॉन्स। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भाई इंपॉर्टेंट है 574। भाई 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 होते हैं भाई अमाइनो एसिड, बीटा में 146 होते हैं, टोटल 574। इस तरह भाई इंसुलिन में भी पता हो 21 और 30, अल्फा चेन और बीटा चेन। इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, ओवरऑल 51 अमाइनो एसिड, सेपरेटली देखें तो 21 और 31। एल्वुलाई आर एब्सेंट इन, याद रहे बर्ड्स में यहाँ एल्वुलाई नहीं होते, और ये बात इस अंदाज से भी आ सकती है कि बर्ड्स के लंग्स इलास्टिक नहीं होते। यहाँ भाई एयर सैक्स होते हैं, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर एयर की वेंटिलेशन करते हैं। अब भाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद मल्टीप्लाई होते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब 440 मिनट्स में फिलअप हुई है तो ऑटोमेटिकली उससे 20 मिनट पहले हाफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि हर बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डबल हो जाते हैं। तो 440 मिनट्स में अगर फिलअप हुई है ट्यूब तो 420 मिनट्स में वो हाफ फिल्ड अप हुई होगी। 420 मिनट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट भी भाई दिलचस्प है, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैन प्रोड्यूस 200 स्पर्म न्यूक्लियाई। भाई लोग मेजॉरिटी 50 करेंगे, जबकि करेक्ट आंसर है 25। बात क्या है, 25 से 100 माइक्रोस्पोर, और भाई हर माइक्रोस्कोप स्पोर जो है वो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, तो 200 हो गए। यहाँ पर स्पर्म न्यूक्लियाई पूछा गया है, माइक्रोस्पोर नहीं। माइक्रोस्पोर होता तो 50 करेक्ट होता, यहाँ स्पर्म न्यूक्लियाई पूछा है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आंसर होगा दैट्स 25, 65। ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप ओपन डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। तो भाई दैट इज फोटोनास्टी। फोटोनास्टी। व्हाट्स द प्रॉपर इकोलॉजिकल टर्म फॉर बायोलॉजिकल वर्ल्ड? बायोस्फीयर। Which one of the following cell organelle carry out hydrolysis? Lysosome, इनमें हाइड्रोटिक एंजाइम है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज एज कंटेन DNA। और भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स? R ग्रुप, डायरेक्ट सी बात है। फैटी एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन टर्पीनॉइड्स। ट्राइग्लिसराइड में पर मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड में 2, वैक्सेस में 1, और भाई टर्पीनॉइड के सब यूनिट आइसोपरनॉइड्स कहलाते हैं, इनमें फैटी एसिड नहीं होते। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट, तो भाई मीजोफिल सेल में PEP फास्फिनॉल पायरुविक एसिड होता है भाई, वो पेप्को की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, दैट इज कन्वर्टेड टू मालेट, फिर बंडल शीट सेल में RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर देता है। फिर भाई सम बेबीज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट, तो भाई ये हाइपोप्लेसिया, अगर लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल प्रॉपर्ली डेवलप ना हो तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोप्लेसिया। देन नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। टी सेल्स भाई नेचुरल किलर जो कि होस्ट के साथ पैथोजन को किल कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटिकर। लाइनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल ने पहली एनिमल क्लासिफिकेशन स्केलर नेचुरी दी। ATP मॉलिक्यूल सिंपल सी बात है न्यूक्लियोटाइड। इन C4 प्लांट्स मॉलेट इज कैरिड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो भाई बंडल शीथ सेल। और भाई इन क्रेब्स साइकिल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। Pituitary gland is attached to hypothalamus by
इनफंडिबुलम स्टॉक है भाई। लाइकन क्या है? एल्गा और फंगस का मिक्सचर। तो भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। और फाइनली पीसीआर भाई, ऐसे तो हम कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन या क्लोनिंग, तो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया टू एम्पलीफाई डीएनए सीक्वेंसेस। तो बात वही हो गई, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू भाई।